हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं आपका होस्ट सरफराज अहमद और फ्रेंड्स आज मैं जा रहा हूं मिराडोरो दे अराबिदा सेसिम्ब्रा एक म्यूनिसिपैलिटी है और लिस्बन से अराउंड 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और जिस जगह आज मैं आपको लेके जा रहा हूं ये एक व्यू पॉइंट है और मेरे सामने है इस टाइम सेशल बे और राइट साइड पर अटलांटिक ओशन का व्यू जैसे कि आपने अभी देखा। लेकिन वो जो सामने आप देख रहे हैं ये सेशल बे है, जिसे आप सेशल की खाड़ी भी कह सकते हैं। अगर हम इसको हिंदी में समझें तो हम इसको सेशल की खाड़ी भी कह सकते हैं, सेशल बे के नाम से। लेकिन ये जगह ज़्यादा फेमस है। और फ्रेंड्स ये जो पूरा रूट है ना, ये पहाड़ियों पे बसा हुआ है। ये जो अराबिदा की जो पहाड़ियाँ हैं इसके ऊपर ये बसा हुआ है। और ये रूट ड्राइविंग या साइकिलिंग के लिए बहुत फेमस है। और अब जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं उस पॉइंट पर पहुंच चुका हूं और यहां से आप देखें कितना ब्यूटीफुल व्यू है ना। व्हाट अ ब्यूटी। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये जो वुडन का एक जो इस तरह के तख्ते हैं उनको फिक्स किया गया है और ऐसे फिक्स किया गया है जिस पर बैठकर टूरिस्ट फोटोज़ या सेल्फी ले सकते हैं। बट थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है बिकॉज़ ये जो वुडन के जो ये तख्ते हैं इनको स्लोप की फॉर्म दी गई है, स्लोप की शक्ल में इनको फिक्स किया गया है। इसलिए अगर आदमी केयरफुल ना हो तो सम टाइम कोई इंसिडेंट भी हो सकता है। और सामने है ये पूरी सेसिम्ब्रा की कोस्ट लाइन, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं। एक छोटा सा आइलैंड भी है, एक द्वीप भी है, एक जिसको हम जजीरा भी कहते हैं, छोटा सा है बहुत। तो इस तरह के यहाँ पे अंदर ओशन के अंदर ये पूरा अटलांटिक है। देखिए आप दूर दूर तक सिर्फ ब्लू ओशन। बट ये जगह, ये स्पेशली ये जो पॉइंट है, यहाँ भी आदमी पर्सनल कार या टैक्सी ही बेस्ट ऑप्शन है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्पेशली इस पॉइंट तक नहीं आती है। और ये देखें आप कितना ज़बरदस्त। कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं ऑलरेडी और सब लोग अपनी पर्सनल कार्स के थ्रू ही आए हैं यहाँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइकिलिंग के लिए और ड्राइविंग के लिए ये रूट बहुत ज़बरदस्त है। और कितना परफेक्ट ये रोड बना हुआ है। इसको मेंटेन भी किया जाता है और मेंटेन किया भी गया है। ये देखें आप दूर तक बिल्कुल कोई नहीं है। और वेदर इतना ज़बरदस्त है आज कि इतनी बहुत ही बढ़िया सनलाइट है। एक बार फिर सेसिम्ब्रा की कोस्ट लाइन देखें आप। और फ्रेंड्स ये वाला जो मैं स्पेशली आपको जिस पॉइंट पे लेकर आया हूँ, इस पॉइंट को बहुत कम लोग एक्सप्लोर कर पाते हैं। स्पेशली जो हमारे जो एशियन टूरिस्ट हैं वो इस तरह की जगह पे नहीं पहुंच पाते क्योंकि एक्सप्लोर नहीं हो पाता। और एक बार फिर देखिए, ये जो मैंने आपको बात बताई थी पहले कि ये जो वुडन के जो ये तख्ते हैं इनको स्लोप की फॉर्म में इनको फिक्स किया गया है। लेकिन यहाँ पे आके और इस जगह आदमी जो अपना टाइम स्पेंड करता है तो उसको लगता है कि ये रियली बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, ज़बरदस्त
व्यू पॉइंट है और ये जगह भी अपने आप में बड़ी ज़बरदस्त है। एक बार फिर देखें, नीचे से देखें किस तरीके से इसको स्लोप की फॉर्म दी गई है। ये देखें आप, और हाइट चेक करें, कितनी हाइट है इस पॉइंट की, हाइट कितनी है। और दूर दूर तक सिर्फ रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर, दूर दूर तक सिर्फ ब्लू ओशन, नीला समंदर, और ऊपर ब्लू स्काई, नीला आसमान। कितना ज़बरदस्त व्यू है ना, ऊपर भी ब्लू और नीचे भी ब्लू। एक बार फिर देखें कि ये क्या जगह है। और फ्रेंड्स, एक बड़ी ज़बरदस्त बात और है, बड़ी एक स्पेशलिटी है यहाँ की, कि यहाँ पे बहुत ही कम लोग आ पाते हैं। लेकिन ओवरऑल जो सेसिम्ब्रा कोस्ट लाइन है, स्पेशली यहाँ पे और भी बहुत सारी इस तरह की जो है जगहें हैं घूमने की, लेकिन लोग सिर्फ ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो समर का टाइम होता है, यानी कि गर्मी का मौसम होता है, उसमें ही आते हैं, और बहुत ज़्यादा उस टाइम यहाँ इस एरिए में रश होता है। इसके अलावा ये जो सेसिम्ब्रा है, ये मछली पकड़ने के लिए भी बहुत फेमस है और सी फूड के लिए भी बहुत फेमस है। यहाँ से एक बार फिर देखें, हाइट देखें, और नीचे तक जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा यानी कि राउंड लगाना पड़ता है ना। देखें वो सामने छोटा सा एक आइलैंड, और लोग कभी कभी इस तरह के आइलैंड्स पे भी जाते हैं बाई बोट, जो छोटी यानी कि कश्तियाँ होती हैं, उसके थ्रू जाते हैं। और सामने ये ये जो आप माउंटेन देख रहे हैं, एक बार मैं यहाँ से भी आपको ज़रा थोड़ा सा और पीछे आकर भी आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये कितनी ज़्यादा ये इस जगह की हाइट है, स्पेशली इस पॉइंट की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेदर अगर बहुत ही अच्छा हो और मॉडरेट हो, अराउंड मैक्सिमम 25 डिग्री हो, और जो यानी कि सनलाइट है वो फुल आ रही हो, और जो धूप है वो यानी कि पूरी तरह से अगर वो खिली हुई है, तो इस तरह की जगह में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और जैसा कि मैंने शायद पहले भी आपको बताया था कि पोर्चुगल का वेदर बहुत ही यानी कि परफेक्ट है, स्पेशली समर में, क्योंकि जो दूसरी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे या तो जो धूप है वो इतनी नहीं निकलती, और या फिर बारिश बहुत होती है, या जो वेदर है वो हमेशा ठंडा बहुत रहता है। एक बार फिर यहाँ से देखें कितनी हाइट और दूर दूर तक कितना रिलैक्सिंग जो एटमॉस्फेयर है। तो उम्मीद है दोस्तों, फ्रेंड्स, कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करते रहें। मैं आपको और भी दूसरी जो यहाँ की जो इस तरह की जो जगहें हैं उनको एक्सप्लोर करके दिखाता रहूँगा। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में। तब तक अपना खूब ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो उम्मीद है अगर कभी आपका पोर्चुगल आना हो तो आप इस पॉइंट पे ज़रूर आएं। बाय बाय।